बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी, जिसको खाने के लिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब से आप रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे बल्कि घर में बनाएंगे ये, और खूब मज़े उड़ाएंगे इसके, और जो खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। मैंने बनाई है दाल माश और गोश्त, और माशाल्लाह से देखें कितनी मज़ेदार हमारी माश की दाल और गोश्त बना है। और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। जिस तरह देखने में ये लाजवाब है, वैसे ही खाने में। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार आप ये घर में बना सकते हैं झटपट से। और चंद इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है, और झटपट से बन के ये रेडी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने माश की दाल और गोश्त बनाने के लिए कढ़ाई ली है, और उसमें 1 कप जो है वो मैंने घी का शामिल किया है। आप चाहें तो आप ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं फ्राई करूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये प्रोसेस आपने लाज़मी करना है। जब 2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे, तो इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। गोश्त जो है ये मैंने तकरीबन 750 ग्राम लिया है, यानी कि 3 पाव। और इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे। और और गोश्त को हमने इतना फ्राई करना है कि ये जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है रफली सा। गोश्त को हमने गलाना है, जिसमें प्याज भी गल जाएंगे। अभी इसको हमने फ़िलहाल ऐसे ही डाल देना है, और साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। उनको भी हम रफली ही काट लेंगे। अच्छे से हम इन को भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज और टमाटर को भी मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, और साथ में शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कूटा हुआ ऐड करेंगे, और साथ में मैंने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 2 बड़ी इलायची। बस इतने से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, और मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसालों की भी खुशबू जो है वो अच्छी सी आ जाए, और इसका फ्लेवर जो है गोश्त में चला जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे गोश्त पे और हमारे मसालों का। अब हमने गोश्त को गलाना है। 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है मसालों को भी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधी प्याली दही की, और दही डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। भुनाई जो है वो हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त को गलाने के लिए पानी। तकरीबन 2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, और 45 मिनट तक हम इसको गलाएंगे। 45 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को गलाते हुए, और गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से मुकम्मल तौर पर गल चुका है, आप देख सकते हैं। और जो मैंने इसमें प्याज और टमाटर ऐड किए थे वो बिल्कुल इसमें घुल चुके हैं। अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है फिर से। अब हम इसमें माश की दाल शामिल कर देंगे, जिसको मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो लिया था, और दाल मैंने ली थी तकरीबन 300 ग्राम। और दाल जिस पानी में भिगोई थी वो मैंने धो के भिगोई थी, इसलिए वो पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी में ही इसको गलाएंगे। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे, और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको दम पे रख देंगे। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें हमारी माश की दाल और गोश्त रेडी हो गया है, और दाल देखें हमारी गल चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा गलने के बाद लेसदार हो जाती है, तो वो इतनी टेस्टफुल नहीं बनती है। आपकी यानी कि रेसिपी ख़राब हो सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। और माशाल्लाह से ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।